दोस्तों सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर आनंद मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। मित्रों, बहुत दिनों से आप लोग अर्हता संबंधी विवाद में दो पार्टों के बीच पिसते चले आ रहे हैं और निश्चित रूप से अब इसका समाधान, अस्थायी समाधान निकलता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। निश्चित रूप से अब बेहतरीन होने जा रहा है और यही कारण है ना, यही कारण है कि इसके पर शासन ने पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया है कि हमें 24 के चुनाव को देखते हुए जितनी भी भर्तियां हैं उनको कैसे संपादित कराना है। इसके लिए शासन ने निश्चित रूप से भर्तियों की लिस्ट बनाई है और भर्तियों की लिस्ट बनाने के पश्चात अब उस पर तेज़ी से कार्य करना आरंभ किया है। मित्रों, पिछली सरकार में अर्थात अखिलेश यादव की सरकार में हुई भर्तियां यूपी सरकार के लिए अभी तक सरदर्द का कारण बनी हुई हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सही रणनीति के अनुसार भर्तियां न कर पाना। पिछली सरकारों में जो भर्तियां हुई वो हमेशा से फंसने और फंसाने वाली भर्तियां रहीं और अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। मुझे याद है 2013 का जब मैं इंटरव्यू दे रहा था उस समय 2013 का जब हम इंटरव्यू दे रहे थे उस समय मुँह बोली रकम लग रही थी, इतना पैसा दो इंटरव्यू में हो जाओ, इतने में इंटरव्यू में 49 नंबर ले लो। तो आपको तो मालूम है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस पर कहना नहीं चाहिए, कई बार पेपर में भी छप चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा था। और यही भ्रष्टाचार का अड्डा होने के कारण से वहाँ पे निष्पक्ष रूप से बहुत कम ही कैंडिडेट चयनित होकर के जाते थे। ऐसे ऐसे महापुरुषों का चयन संस्कृत शिक्षक के रूप में हो गया जिन्हें संस्कृत पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो संस्कृत के शिक्षक हैं और बड़े गर्व से कहते हैं संस्कृत के शिक्षक हैं और संस्कृत पढ़ना नहीं आता। अब सोचिए, अगर ऐसे लोगों के हाथों में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य दे दिया गया है तो संस्कृत क्या पढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है, उनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो संस्कृत क्या पढ़ाएंगे? गाइड से लेकर के तो कोई भी अनाड़ी पढ़ा सकता है, गाइड से लेकर के कोई भी अनाड़ी पढ़ा सकता है। तो गाइड और इसमें वास्तविकता में तो फ़र्क होना ही चाहिए ना। और देखा जाए तो देखिए, इस समय जो ये विद्यालयों की स्थिति है बड़ी विकट स्थिति है। सरकारी विद्यालयों की स्थिति बड़ी विकट है। माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही अपनी ओर से उनको अधिकारी इनपुट दे रहे हो कि बहुत अच्छा ये माहौल बन गया है, प्राइवेट विद्यालयों को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय। आप जाकर के वास्तविकता देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, विद्यालयों का निरीक्षण करवाइए, पोल खोल ये है, ऐसी स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, इन विद्यालयों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ वेतन में परिवर्तन होता है बस। सरकारी विद्यालय के जो अध्यापक हैं, सभी को नहीं कह रहा हूँ, 90% टीचर्स जो ऐसे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वेतन जीवी हैं। उन्हें मोटा वेतन चाहिए, उन्हें पेंशन चाहिए, लेकिन काम नहीं करना चाहते और योग्यता भी उनके अंदर नहीं है। कुछ तो तदर्थवे जो रखे गए हैं कृपा पात्र पे, उनकी बड़ी विकट स्थिति है, अपने आप में भयावह स्थिति है दोस्तों। कहीं का कोई नियम कानून कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। ये समझ रहे हैं ना, सरकार मोटा वेतन देती है, वेतन 1 तारीख को इनका आराम से आ जाता है, लेकिन हम लोगों के मन में ये चीज़ रहता है कि यार अगर गवर्नमेंट हम पे खर्चा कर रही है, हमें इतना दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाएं, ना कि फ्री वेतन लें। मेहनत करके आएँ, मेहनत करके ज़्यादा उचित रहेगा, ऐसे पे नहीं ठीक है ना। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी टीचर्स जो कि मन लगा के नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को मन लगा करके, विद्यार्थियों को मन लगा करके पढ़ाएं, क्योंकि आप मेहनत का पैसा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम अपना कोर्स हमेशा कंप्लीट कर देते हैं कि हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, और ये नहीं एकदम मेहनत करके पढ़ाते हैं। मैं ये मांग कर, देखिए जैसे कई जगहों पे ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं
जबकि लोग ट्रांसफ़र के लिए लाइन लगाए रहते हैं, हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। वो ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसफ़र के लिए उनको पैसा देना पड़ता है। ये सब भ्रष्टाचार भी दूर होने चाहिए। कहीं पकड़ में आता है, कहीं पर नहीं होता। अब मेन चीज़ ये कि अधिकारी मनमाना तरीका ये तब अपनाते हैं जब उनको ये लगता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, और ये नहीं जानते कि उनके भी पापा बैठे हुए हैं ऊपर उच्च स्तर पर। यहाँ तक कि पोल खोल अभियान में मनीष कश्यप ने बिहार सरकार की पोल खोली, उसे ऐसे झूठे केस में फंसा दिया गया कि 1 साल तक जेल में सड़ रहा है ना। और जाहिर सी बात है, देखिए, सच को उजागर करने वाले जो लोग होते हैं उन पत्रकारों पे संकट हमेशा विद्यमान रहता है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का सपोर्टर मैं भी हूँ, लेकिन पेंशन के लिए एक क्राइटेरिया तय होना चाहिए, एक मानक तय होना चाहिए। जो कर्मचारी सच में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको ही पेंशन मिले, नाकारा निकम्मों को पेंशन ना मिले। जो कभी जीवन में पुस्तक उठा करके पढ़ाने के लिए गए ही नहीं, ऐसे लोगों को पेंशन दे करके क्या होगा। और साथ ही साथ जो पुराने विधायक हैं, पुराने सांसद हैं, उनको किस बात की पेंशन। जन सेवक हैं, जनता की सेवा की उस समय तक। अभी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को समाप्त कर दे तो कितने पैसे की बचत हो। इस पर कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आएगा। कारण ये कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भी तो दबाव है नेताओं का। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। नियम से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक क्षेत्रों में हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति हों, चाहे ये उपराष्ट्रपति तक तो ठीक है, राज्यपाल तक भी ठीक है ना, मुख्यमंत्री तक भी ठीक है, लेकिन विधायकों को वेतन या सांसदों को वेतन, ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, 72,825 के प्रकरण में मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ याची बनाने का कार्य संपन्न हो चुका है। किसी को भी याची नहीं बनाया जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय बहुत ही तीव्र गति से तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। और जिनकी भी हियरिंग शुल्क नहीं जमा है उन मैंने लिख दिया है, लिस्टेड कर दिया है कि ऐसे लोगों की सूची बना करके इनको निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाए, क्योंकि इनकी कोई रुचि नहीं है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, न्याय व्यवस्था अपनी जगह है, कर्म अपना जगह है। कर्म अपना करते रहिए, न्याय की उम्मीद रखिए, है ना। न्याय अपने समय पे होगा और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। रही बात यह कि देखिए, परीक्षाएं आपकी जुलाई माह में संपन्न हो सकती हैं, स्थितियां पूरी अनुकूल हैं और कार्यवाही हो रही है। बस नए आयोग के गठन की प्रतीक्षा की जा रही है और निश्चित रूप से नए आयोग का गठन अब बहुत जल्दी हो जाएगा। बता रहे हैं कि 7 से 8 जुलाई बहुत बड़ी मीटिंग है, उसी में आपके नए आयोग पर कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि नए आयोग के गठन के पश्चात आप लोगों की भर्तियों की रफ्तार तेज़ होगी। इस दिशा में हम सभी के द्वारा भी सार्थक प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा 72,825 का रहा, जिसके लिए हम लोगों ने बड़ा ही अच्छा प्रयास किया। उस प्रयास का नतीजा भी आप लोगों को सामने देखने को मिल रहा है, तो आप लोग स्वयं देख लीजिए। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि टीचर बनना हर किसी के बस का नहीं है। क्या मजाक समझ के रखा है क्या शिक्षक बनना? शिक्षक बनने के लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं। और एक चीज़ और, ये आपकी आखिरी भर्ती है। पुरानी शिक्षा नीति पे ये आपकी आखिरी भर्ती है। नई शिक्षा नीति में तो टीचर बनना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर होगा। इसीलिए इसी वाले में मेहनत कर लो भैया। और जो लोग अभी भी अटके फटके हुए हैं ना, मैं बता देना चाहता हूँ, मेहनत कर लो, नौकरी पा जाओ, अन्यथा जीवन भर बेरोज़गार रहो। भले ही इसमें पदों की संख्या कम हो। हम कह रहे हैं 4,139 पद हैं। आपके विषय में जितने हैं उतने चयनित होंगे, उनमें अपनी पैठ बनाओ यार, उनमें अपनी तैयारी बनाओ। इस प्रकार से तैयारी कर दो कि 125 में 125 कर जाओ ना। कुछ लोग रटंत विद्या खोदंत पानी वाला सिद्धांत अपनाते हैं। रटने पे विद्या, खोदने पे पानी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, रटंत विद्या खोदंत पानी वाला सिद्धांत अपनाइए। अगर रटने पे विद्या आती है, आजकल देखा जाए तो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जैसे विषय
जिनमें इन भाषाओं में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की जगह पर रटने वाली जो क्षमता विकसित हो रही है दोस्तों, ये बहुत भयावह है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलप पर भी ध्यान दिया हुआ है। पढ़ा करके दिखाना होगा, करके दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर क्षमता है या आप अक्षम हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे साथ में जुड़िए और अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। 72,825 की काउंसलिंग आप लोगों की 29 जुलाई से आरंभ हो रही है। 29 जुलाई से आप लोगों की ये काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के 15 सेंटरों पर आयोजित होगी और निश्चित रूप से 11 अगस्त को नियुक्ति पत्र वितरण होगा। जाहिर सी बात है 15 अगस्त का झंडा आप फहराएंगे अपने स्कूलों में। तो 72,825 के लिए जो मेधा सूची बन रही है दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेधा सूची में एकदम क्लियर कट हो गया है। मेधा सूची आप लोगों की किस प्रकार से बनेगी, सीधे मेरिट पे आपकी भर्ती होगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो बने रहें आप हमारे साथ में। कट ऑफ मेरिट के लिए भी आप लोग इंतज़ार करते रहिए। आप लोग ये जान लीजिए कि 250 के ऊपर वाले कुछ हद तक अगर 2-3 काउंसलिंग हो जाती है तो हो जाएगा उनका, अन्यथा की स्थिति में वो अपना रास्ता स्वयं तलाशें, क्योंकि किस तरीके से हो रहा है वो आप मालूम है, हमें उस पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।